Hello, everybody, and a very, very warm welcome to all of you. हम सब अपने लाइफ में इवॉल्व करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि हम ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं अपने पोटेंशियल्स को, हम एक्चुअलाइज करना चाहते हैं अपने पोटेंशियल्स को। जैसे अब्राहम मैस्लो, जो कि एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने क्या कहा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, लाइक द वर्ड इज एक्चुअल, राइट, यानी कि जो मेरे अंदर टैलेंट्स हैं, जो मेरे अंदर पोटेंशियल्स हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे ये पोटेंशियल्स पूरी तरह से यूटिलाइज हों। अगर उसके बीच में गैप होता है तो वो गैप हमारे अंदर डिप्रेशन क्रिएट करता है, हमारे अंदर स्ट्रेस क्रिएट करता है, वैक्यूम क्रिएट करता है, और फिर वी डोंट फील सो सेटिस्फाइड, वी फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि हम अपने उस पोटेंशियल को पूरी तरह से एक्चुअलाइज नहीं कर रहे हैं। जैसे हर चीज़ प्रकृति में, चाहे वो एक रोज़ बड है, चाहे वो एक मैंगो सीड है, चाहे वो कोई भी और चीज़ है, दे ऑल वांट टू रीच देयर परफेक्ट स्टेज। दिस इज़ माय एक्चुअलाइजेशन। तो हमें भी अपने अंदर अपने पोटेंशियल्स को एक्चुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो लॉस किसका है? किसी और का नहीं है, लॉस मेरे खुद का है। और ये ध्यान में रखते हुए हमें अपने आप को एक्चुअलाइज करना है, हमें अपने आप को आगे से आगे बढ़ाना है। आपने एक फ्रेज सुना होगा हिंदी में, जिसे कहते हैं मन जीते जगत जीत। यानी पहले मन को जीतना होगा, पहले अपने मन को साधना होगा, अपने मन को एक सही डायरेक्शन में ले जाना होगा, और फिर जो जगत है उसके जीता अपने आप बन जाएंगे। यानी जब हम स्व पे राज्य करना सीखेंगे तब हम विश्व पे राज्य कर सकेंगे, क्योंकि एक इनर वर्ल्ड है ना। पहले हमें उस इनर वर्ल्ड को रूल करना सीखना है, तभी हम बाहर के वर्ल्ड में वो रिजल्ट्स देख पाएंगे। एंड एनीवेज जो भी चीज़ें बाहर हैं वो मेरा ही रिफ्लेक्शन है, राइट। तो अगर मुझे बाहर वो सक्सेस नहीं मिल रही है, मुझे बाहर वो आउटकम्स और रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब उस रिजल्ट्स के पीछे मेरे एक्शंस हैं, उस एक्शंस के पीछे मेरा स्टेट ऑफ माइंड है, और मेरे स्टेट ऑफ माइंड के पीछे मेरा सेल्फ एस्टीम है, और मेरे बिलीव्स हैं, और मेरे थॉट्स हैं, राइट। तो जब मैं अपने थॉट्स पे काम करूँगा तो बाहर के रिजल्ट्स अपने आप चेंज होंगे। जब मैं अपने सेल्फ इमेज, अपने सेल्फ, नॉट द आउटर इमेज, नॉट द फिजिकल इमेज, वेयर डू वी हैव टू शिफ्ट दैट इमेज? इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। एंड सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो इमेजेस हैं वो ऑलरेडी स्टोर्ड हैं, वो रिपीटेडली बहुत बार हुए हैं, वो हैबिचुअल है, वो प्रोग्रामिंग बहुत समय की हो जाती है। तो हमें उस सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग्स को विथ रेपिटिशन, विथ प्रैक्टिस, विथ ट्रेनिंग, उस चीज़ को हमें क्या करना है? चेंज करना है, उसे हमें अपने विजन के साथ अलाइन करना है, और फिर जो बाहर है वो अपने आप रिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा। बाहर हमें कुछ करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर हम हर एक व्यक्ति अपने सेल्फ को मैनेज कर लें तो मन जीते जगत जीत। और इसी के ऊपर एक बहुत अच्छी बुक है जिसे प्राइमरी ग्रेटनेस कहते हैं, बाय स्टीवन कवी, राइट। तो ये बुक आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसके कुछ अच्छे एसेंशियल पॉइंट्स आप तक लेकर आना चाहती थी। वो कहते हैं कि अगर आपको सेकेंडरी ग्रेटनेस चाहिए, एंड व्हाट इज सेकेंडरी ग्रेटनेस? अचीवमेंट्स, स्टेटस, पोजीशंस, अवार्ड्स, रैंकिंग, अकम्पलिशमेंट्स, रिस्पेक्ट, जो चीज़ें हम बाहर चाहते हैं, राइट, हम सब चाहते हैं। और हम उन सब लोगों को देखते हैं जिन्होंने ये बाहर अचीव किया है, यानी हम उनका फाइनल रिजल्ट देखते हैं, द सेकेंडरी ग्रेटनेस। जो हम नहीं देखते वो है उनका सफ़र, वो है उन्होंने कौन सी क्वालिटीज़ यूज़ की इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो जब भी हम किसी को अपना लक्ष्य बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? हम उनके फाइनल प्रोडक्ट को देखते हैं। वेरी गुड, मुझे अगर ये बनना है, दिस इज़ द एंड रिज़ल्ट, लेकिन इसके लिए उस जर्नी में उन्होंने क्या क्या क्वालिटीज़ को यूज़ किया, उसे भी अपने अंदर इम्बाइब करना बहुत ज़रूरी है। उसे कहते हैं प्राइमरी ग्रेटनेस। नाउ व्हाट इज़ प्राइमरी ग्रेटनेस? योर एथिक्स, योर कैरेक्टर, योर इंटेग्रिटी,
यानी आपके अंदर जो कमिटमेंट है, आपके अंदर जो इनर बिलीफ है, आपके अंदर जो ट्रस्ट है, आप दूसरे लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, आपके अंदर क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या इंटरेस्ट्स हैं, कौन से स्किल्स के ऊपर आप काम करते हैं, आपकी नॉलेज की बेस क्या है, नॉलेज का स्टॉक कितना है, how much of inner peace do you have, how much of discipline do you have in your life, आपके intentions and motives क्या हैं, आपके contributions क्या हैं. देखो आप ये सारी चीज़ें कितनी ज़रूरी होती हैं किसी चीज़ को पाने के लिए. सो टू गेट सेकेंडरी ग्रेटनेस यू हैव टू वर्क ऑन योर प्राइमरी ग्रेटनेस. यानी बिफोर यू वर्क ऑन द सेकेंडरी विक्ट्री or the world victory, you have to have private victory. Private victory यानी वो एरिया जहाँ मैं अपने ऊपर रूल कर सकता हूँ, सेल्फ कंट्रोल है, डिसिप्लिन है, विल पावर है, मैंने अपने प्रोग्रामिंग्स पे कितना काम किया है, मैंने अपना इनर वर्क कितना किया है. दैट इज़ प्राइवेट विक्ट्री. हम सब बाहर जो चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, अपने विजन्स को हम सब पाना चाहते हैं. ऑब्वियसली हम सब ने अपने लाइफ में कुछ विजन्स को तय किए हैं, राइट, एंड वो विजन्स हमें डायरेक्ट कर रहे हैं. मेरी आइडेंटिटी में मैं कौन सी चीज़ें चाहता हूँ कि हो, मेरे वो कौन से वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स हैं जिसे मैं कभी गिव अप नहीं कर सकता, उसे भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि हम डिसाइड करें. और जो भी चीज़ें उससे कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, उन चीज़ों को हमें अपनी लाइफ से एक्सक्लूड करना होगा. द लॉ ऑफ सैक्रिफाइस, इफ़ यू वांट समथिंग बिगर यू हैव टू गिव अप समथिंग ऑफ अ लेसर वैल्यू. इसीलिए कहते हैं बिना त्याग के भाग्य नहीं बन सकता. तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिसे आपको नो बोलने की ज़रूरत है, वो कौन सी चीज़ें हैं जहाँ आपको उसको गिव अप करना होगा. एंड यू आर नॉट रियली गिविंग अप, सी द पे ऑफ. इसको छोड़कर मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, इस त्याग से मुझे प्राप्ति क्या हो रही है, आपकी उसके ऊपर जितनी ज़्यादा अटेंशन रहेगी, दैट विल क्रिएट मोर एंड मोर प्राइवेट विक्ट्री. एक और बहुत बहुत एसेंशियल चीज़ है जो मैंने भी अपने लाइफ में सीखा, वो ये है कि हम सब टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं और वो इम्पॉर्टेंट है. प्रायोरिटाइज करना, अपने स्केड्यूल्स फॉर्म करना, टाइम टेबल रखना. Time management is very, very important. But the more important thing is energy management. क्योंकि जब हम अपनी एनर्जीज़ को मैनेज नहीं करते तो हमारी एनर्जीज़ क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती हैं. डिस्पर्शन इज़ वीकनेस. क्योंकि जब एनर्जी स्कैटर होती है तो हमारे माइंड वीक हो जाता है. एंड प्रिजर्वेशन इज़ स्ट्रेंथ. जब कोई चीज़ प्रिजर्व करते हैं, उसे हम संभाल कर रखते हैं, उस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं और ज़्यादा. प्रिजर्विंग. और दूसरा है डिस्पर्शन, बिखेर देना. एनर्जी इज स्कैटर्ड. और ये क्यों होता है पता है आपको, हम इतना फटीग क्यों फील करते हैं कई बार, क्योंकि हमारा माइंड बहुत ज़्यादा पास्ट एंड फ्यूचर में रन करता रहता है. वी आर रनिंग from the past regrets to the future worries. Again, past resentments to future worry. Past में क्या चीज़ें हुई थी, future में क्या चीज़ें होनी है, हम यहाँ भागते रहते हैं. और जब हम इतना ज़्यादा either regretting the past or dreading the future, regretting the past or dreading the future, ये करते रहते हैं, तो ये बहुत नर्वस टेंशन भी क्रिएट करता है. यानी उसका असर हमारी बॉडी पे भी होता है, हमारे नर्व्स पे भी होता है, हमारे बोन्स पे भी होता है, एक एक सेल पर होता है. हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ क्रिएटिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो, हेल्दी हो. तो फिर ये जो फियर, स्ट्रेस, वरी, एनवी, जेलसी, हेट्रेड, रिवेंज या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, दीज आर कैंसर्स ऑफ द सोल, दीज आर कैंसर्स फॉर योर माइंड. क्योंकि ये सारी एनर्जी को ले लेता है और हम बहुत ज़्यादा फटीग फील करते हैं. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड रिग्रेट. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड वरिंग. प्लानिंग ज़रूर करिए, लर्निंग ज़रूर करिए, लेकिन जो रिग्रेट एंड वरी है, हमारी बहुत सारी एनर्जी स्कैटर हो जाती है. और स्कैटर होने के वजह से क्या होता है, जिस काम को हम करना चाहते हैं उस काम को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा समय लगता है. जहाँ 1 घंटा लगना चाहिए वहाँ हमें 3 घंटे लग जाते हैं, बिकॉज ऑफ वेस्टफुल थाट्स, पास्ट एंड फ्यूचर. जैसे कहते हैं ना, अगर आप एक बकेट है, उस बकेट में नीचे छेद कर दो
आप उसमें पानी भर रहे हो लेकिन पानी इकट्ठा ही नहीं हो रहा है क्योंकि वो लीक हो रहा है, राइट? यानी आप मेडिटेशन करते हैं, आप अच्छी चीज़ें अपने आप को ब्यूटीफुल थॉट्स देते हैं और फिर पूरे दिन में उस एनर्जी को प्रिजर्व नहीं करते लेकिन उसे लीक होने दे देते हैं, ओवर थिंक करते हैं, एंजाइटी क्रिएट करते हैं और बहुत सारी इधर उधर की बातें सुनते रहते हैं हम। तो फिर क्या होता है, हमारी एनर्जीज लीक हो जाती हैं। सो वी फील फटीग, वी आर नॉट एबल टू डू दैट वर्क जिस तरह से हम उसे करना चाहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अ पेंसिल एंड अ शार्पनर। अगर आपको उस पेंसिल से बहुत सारी चीज़ें लिखनी हैं, आपको अपने प्रोजेक्ट्स ख़त्म करने हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें साइन करनी हैं, तो क्या आपको उसे शार्पन नहीं करना होगा? या अगर आपका पेन है जिसे आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो क्या आपको उसके अंदर इंक नहीं रीफ़िल करना होगा? अगर आप कहते हैं कि मेरे पास इंक रीफ़िल करने का टाइम नहीं है या मेरे पास पेंसिल को शार्पन करने का टाइम नहीं है, तो खुद ही आप कह रहे हैं कि मैं एक काम को करने में 3 घंटे लगाने वाला हूँ, because you don't have time to do what is necessary for your primary greatness। तो पहली ग्रेटनेस क्या है कि मेरा माइंड इतना ज़्यादा शार्प हो। इस माइंड को हम कितनी जगह यूज़ करते हैं, अपने डिसीजंस लेने के लिए, परखने के लिए, रिलेशनशिप्स में, अपने रोज़ की चीज़ों को प्लान करने के लिए। थॉट्स तो हमारे अंदर चलते रहते हैं, हमारी फीलिंग्स, हम इतने सारे चैलेंजेस फेस करते हैं लाइफ में। कोई बात आ जाती है, कभी कोई बात आ जाती है, चेंजेस इतने सारे हो रहे हैं, कितनी चीज़ों में हमारा माइंड इन्वॉल्व्ड है। लेकिन उसी माइंड को हम रुक कर रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, रीफिल नहीं कर रहे हैं, शार्पन नहीं कर रहे हैं, तो हमें समय बहुत ज़्यादा लग रहा है। वेयर एज बिलीव मी, अगर आप 15-20 मिनट भी निकालते हैं ना अपने माइंड को रिचार्ज करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, तो पता है क्या होगा, आपके बाकी काम बहुत जल्दी होंगे क्योंकि माइंड की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, माइंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, तो वो काम करने में आपको इतना लंबा समय नहीं लगने वाला है। सो मैनेज योर एनर्जीज बिफोर यू मैनेज योर टाइम, बिकॉज टाइम एंड एनर्जी दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है। सो प्राइमरी ग्रेटनेस इज नेसेसरी बिफोर सेकेंडरी ग्रेटनेस। Sharpen your mind and manage your energies before you manage your time. And I'm sure that आप इस बात को ज़रूर समझेंगे और implement करेंगे और difference खुद ही देखेंगे। You'll see the visible results in your work and in your everyday life. So thank you so much and join me for the next video.